ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अराज़ीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ातिमतु बदअतु मिन्नी। हज़रात किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहादत सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो अय्याम आ रहे हैं वो अहले बैत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क़यामत से ज़्यादा सख्त हैं। बिलखुसूस ये अय्याम सिद्दीक़ ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहा के ऊपर सबसे ज़्यादा गिरां गुज़रने वाले हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह साबित होने वाले हैं। इसलिए कि बाद शहादत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हालात रूनुमा हुए हैं वो ना काबिल तहरीर हैं और ना ही काबिल बयान है और ना ही काबिल तहम्मुल व बर्दाश्त है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि सलामुहु अलैहा के ऊपर जो मसाइब, जो सख्तियाँ और जो जुल्म व तशद्दुद मुसलमानों की जानिब से ढाए गए हैं, उनकी तारीख़ इंसानियत में कोई और मिसाल नहीं मिलती है। बिलखुसूस वो एक क़ज़िया के जो नवासे पैगम्बर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का है, जिसे उलमाए इस्लाम और मुअर्रिख़ान ने शहादत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक महीने या तकरीबन 40 रोज़ के बाद लिखा है कि वो नवासे पैगम्बर कि जिसका नाम ख़ुद पैगम्बर इस्लाम ने अपनी ज़बान असमत से हुक्म खुदा की बुनियाद पर मुहसिन रखा था, उनकी शहादत इन्हीं अय्याम में वाक़ई हुई है। उनकी शहादत का जो दर्दनाक मंज़र है उसे अगर आप बहुत ही मुख्तसर और वाज़ेह अल्फाज में सुनना और समझना चाहें तो बाद शहादत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों ने अबू बकर की खिलाफत की हमायत में और खलीफा सानी के साथ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहा के घर पर हुजूम किया, हमला किया। उनके उस घर को कि जो मरकज़ वही था, जो घर पैगम्बर का था, जो घर दीन इस्लाम के लिए जाए अमन था, वो घर के जहाँ आया तो वही इलाही का नुज़ूल होता था, जहाँ मलाइका आसमान खिदमत गुजारी के लिए आते थे, जिस दर का शरफ़ ये था कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दो दिन नहीं बल्कि 6 महीने तक मुसलसल नमाज फ़जर से फ़ारिग़ होने के बाद अपने असहाब के साथ जा कर के इस घर और इस घर के वो लोग के जो मकीन थे इसमें उन सबको सलाम किया करते थे, ताकि लोग हमारे बाद इस घर की अज़मत व जलालत व शरफ़ व फ़जीलत व मंज़लत को समझ सकें। लेकिन तारीख़ की निगाहों ने यह देखा कि अभी पैगम्बर इस्लाम का कफ़न मैला ना हुआ था कि
वही लोग के जिनको अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के पैगामात और अल्लाह के अहकाम, दीन व शरीयत और दीन खुदा का कलमा और दीन व खुदा की तालीम दी थी। उन्हीं लोगों ने पैगंबर की इकलौती बेटी और उनके घर के ऊपर हमले किए। इस हमले में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई और आपके बतन मुताहर में परवरिश पाने वाले जनाब मोहसिन की शहादत इस जुल्म तशद्दुद के नतीजे में वाक़ई हो जाती है। ये शहादत मामूली शहादत न थी, ये शहादत अजीम शहादत थी, इसलिए कि कत्ल जनाब मोहसिन का जुल्म भी मामूली न था, बल्कि ये इस अर्ज़ कायनात का सबसे बड़ा जुल्म था। वो मोहसिन के जिनको उलमाए अहले तशय्युअ ने अपनी किताबों में जिनके वजूद, जिनके ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म और जिनकी शहादत को लिखा है, वहीं उलमाए अहले सुन्नत ने भी अपनी किताबों में जनाब मोहसिन के नाम का भी तज़किरा किया है और जनाब मोहसिन सलामुल्लाह अलैह की शहादत और उन पर होने वाले जुल्म को भी दर्ज किया है। चूँकि ये जुल्म इस अर्ज़ कायनात का और इस सरज़मीन का सबसे बड़ा जुल्म था, इसलिए इस जुल्म के सिलसिले में जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का बयान अक़दस मौजूद है कि जहाँ इमाम ने जनाब मोहसिन के कातिल और जनाब मोहसिन के जुल्म करने वालों की जो हालत होने वाली रोज़ क़यामत, उसकी तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि आदिल हकीकी की अदालत उज़्मा में इस कायनात में जितने भी मज़ालिम हुए हैं, जाहिर सी बात है कि इस कायनात में अज़रोज़ अव्वल तायीदम बहुतेरे मज़ालिम हुए हैं और अज़ीदम तारोज़ क़यामत बहुत सारे मज़ालिम, बहुत सारे सितम होते रहेंगे ज़ालिमों की जानिब से। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आदिल हकीकी यानी अल्लाह ताला की बारगाह में और उसकी अदालत उज़्मा में दुनिया के सारे क़ज़िये नहीं, सबसे पहले जिस क़ज़िये को पेश किया जाएगा, जो मुक़द्दमा अदालत आदिल हकीकी की बारगाह में पेश किया जाएगा, बक़ौल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, वो मुक़द्दमा क़त्ल व शहादत जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम का होगा, जहाँ एक माँ अपने बच्चे के बेजुर्म ख़ता बतन मुताहर में कत्ल किए जाने की परवरदिगार की बारगाह में फरियाद करेगी और माबूद हकीकी जनाब अहदियत की बारगाह में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा इस मसले पर इंसाफ तलब करेंगी। बेशक ये बड़ा अजीम हादसा है जिसे न लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है और जिसके दर्द को मुंतकिल भी नहीं किया जा सकता है कि लोग इसे वाकई तौर पर एहसास कर सकें। एक बात जो याद रखने के लायक है वो ये कि जिस तरीक़े से अय्याम इमाम हुसैन या जिस तरीक़े से अय्याम आज़ाए फ़ातिमिया का एहतमाम किया जा रहा है, इसी तरीक़े से हमारे उलमा मराज़े कराम वो लोग के जो दीन की हिफाजत में कोशा हैं, उन्होंने अय्याम मोहसिनिया का भी एहतमाम किया है कि अय्याम जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम पर
आज़ादारी, सोगवारी, मातमदारी, पुरसेदारी का एहतमाम किया जाए, ताकि सही मानों में जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम के कत्ल के ऊपर बयानात और वो लोग के जो इस कत्ल में मुलव्विस हैं, वो लोग के जो इस दर्दनाक जुल्म और वजूद इंसानी को लर्जाने वाले तशद्दुद में किसी तरीके से मुलव्विस या शामिल हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो सकें और दुनिया हक़ व बातिल के इम्तियाज़ में किसी तरीके कोई इश्तबाह न करने पाए। यह हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि अय्याम जनाब मोहसिन में हम दुश्मनों के चेहरे पर पड़ी हुई नकाबों को हटाते रहें, हक़ का साथ देते रहें, हक़ बयान करते रहें, हक़ की तरफदारी करते रहें और ज़ालिमों को उनके किफ़र किरदार तक पहुँचने के लिए आदिल हक़ीक़ी परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते रहें कि महबूद वो लोग के जिन्होंने पैगंबर की इकलौती बेटी को अपने जुल्म का निशाना बनाया, तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके मुक़द्दस घर को नदर आतिश किया, उनकी कोख में पलने वाले, उनके बतन अतहर में पलने वाले उनके मासूम फ़र्जंद जनाब मोहसिन को कत्ल किया। माबूद उन सब के ऊपर अपनी तरफ से लानत व नफ़रीन फरमा, रोज़ क़यामत उनको दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला फरमा। हम सबको माबूद हक़ व हक़ानियत का साथ देने की तौफ़ीक़ करामत फ़रमाए, हमारे अमाल को परवरदिगार शरफ़ कबूलियत इनायत फ़रमाए, हमारे ज़माने के इमाम, हमारे मौला, हमारे आका सरपरस्त इमाम असर के दहूर में ताजिल फ़रमाए और हम सबको उनके मुखलिस आवान व अंसार में शुमार फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम।